बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम मोहसिन रज़ा, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे केमिस्ट्री क्या होती है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में केमिस्ट्री के इस्तेमालात क्या हैं, केमिस्ट्री के बेनिफिट्स क्या हैं और केमिस्ट्री के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। लेकिन इनको स्टडी करने से पहले हम साइंस के बारे में अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो और अच्छी तरह क्लियर करते हैं। हम देखते हैं कि साइंस होती क्या है। साइंस क्या होती है? देखिए स्टूडेंट्स, साइंस हमारे पास एक लैटिन वर्ड है सेंटिया। ठीक है, लैटिन वर्ड सेंटिया है जिसका मतलब क्या है? नॉलेज। ठीक हो गया? यानी साइंस भी हमारे पास एक नॉलेज है। साइंस बिल्कुल उसी तरह एक नॉलेज है जिस तरह उर्दू हमारे पास एक नॉलेज है, इंग्लिश हमारे पास एक नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडीज़ हमारे पास एक नॉलेज है, इसके अलावा इस्लामियत हमारे पास एक नॉलेज है। इसी तरह साइंस भी हमारे पास एक नॉलेज है। लेकिन साइंस का नॉलेज हम गेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 3 थिंग्स। ठीक हो गया? फर्स्ट थिंग हमारे पास आ जाती है हाइपोथेसिस, सेकंड हमारे पास आ जाती है ऑब्जर्वेशंस और नंबर 3 हमारे पास आ जाती है एक्सपेरिमेंटेशंस। अब हाइपोथेसिस और ऑब्जर्वेशंस को आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में अच्छी तरह डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ इसकी डिटेल में नहीं जाते। अब हम अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस हम साइंस की डेफिनेशन यूँ कर सकते हैं, द नॉलेज गेन बाय ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, यानी वो इल्म जो हम मुशाहिदात और तजर्बात से हासिल करते हैं उसको हम साइंस कहते हैं। इसके अलावा साइंस की ये भी डेफिनेशन हो सकती है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर एंड फैक्ट्स, यानी हकाइक और फितरत के मुतालिक जो हम मालूमात इकट्ठी करते हैं उसको हम साइंस कहते हैं। इसके अलावा साइंस की डेफिनेशन ये भी हो सकती है, द नॉलेज डेट प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग हाउ वर्ल्ड इज़ वर्क इज़ नॉन एज साइंस। साइंस की काफ़ी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, आपको जो ईजी लगे आप कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं साइंस की टाइप्स की तरफ। साइंस की टाइप्स कितनी हैं? साइंस की 3 टाइप्स होती हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल साइंस, नंबर 2 आ जाती है सोशल साइंस, नंबर 3 आ जाती है हमारे पास फॉर्मल साइंस। यूनिवर्सल साइंस में स्टूडेंट्स हम 3 चीज़ों को जो है वो 3 थिंग्स को डिस्कस करते हैं, यानी इन विच वे स्टडी अबाउट केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। और सोशल साइंस जो है वो नाम से जाहिर हो जाती है, यानी इन विच वी स्टडी अबाउट पीपल एंड सोसाइटी। फॉर्मल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लॉजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अब सोशल और फॉर्मल साइंस का हमारे पास कोई कंसर्न नहीं है, इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं स्टडी करेंगे। यूनिवर्सल साइंस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। यूनिवर्सल साइंस हमारे पास इसकी टाइप्स जो हैं वो 3 हैं। नंबर 1 है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। अब केमिस्ट्री में हमारे पास फिजिक्स और बायोलॉजी का ज़्यादा कंसर्न नहीं है, इसलिए हम इनको स्टडी नहीं करेंगे। हम किसको स्टडी करेंगे? जस्ट केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री क्या होती है? लेकिन फिर भी एक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने से पहले स्टूडेंट्स हम एक और जो है टॉपिक उसको क्लियर करते हैं, वो है हमारे पास मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर हमारे पास होता है हर वो चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे, वो हमारे पास मैटर कहलाता है। यानी एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ नोन एज मैटर। अब हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द में तमाम चीज़ें जो हमें नज़र आ रही हैं वो सब की सब मैटर की एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर मार्कर की अगर बात की जाए तो ये मार्कर भी हमारे पास एक मैटर है, क्योंकि ये वज़न भी रखता है और जगह भी घेरता है। इसके अलावा आपके बैग में जितनी भी बुक्स हैं वो मैटर है, आपका बैग मैटर है, क्लासरूम में नज़र आने वाली तमाम चीज़ें, फॉर एग्जांपल फ़ैन, लाइट्स, वाइट बोर्ड एट्सट्रा, सब की सब जो है वो मैटर हैं। आपकी बुक्स मैटर हैं, हत्ता कि इंसान खुद भी मैटर है। ठीक है, और मैटर की टाइप्स हमारे पास होती हैं 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये भी आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में अच्छी तरह जो है वो पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री क्या होती है स्टूडेंट्स? केमिस्ट्री हमारे पास ब्रांच ऑफ साइंस है। साइंस के बारे में हमने अच्छी तरह कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं। इसमें हम स्टडी करते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर, यानी कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर के बारे में भी अच्छी तरह कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया है। अब कंपोजिशन ऑफ मैटर से क्या मुराद है कि मैटर किन चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, अब केमिस्ट्री की रूह से मैटर किन चीज़ों से मिलकर बनेगा? एटम्स से मिलकर बनेगा। अब हम अगर कंपोजिशन ऑफ मैटर में फॉर एग्जांपल को कंसीडर कर लें वाटर। वाटर हमारे पास एक
मैटर की एग्जांपल है। तो वाटर हमने देखना है कि ये किन चीज़ों से मिलकर बनता है। अब वाटर जो है वो हमारे पास हमें पता है कि किन एटम से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनता है। तो ये होगी मैटर की कंपोजिशन। नंबर 2 पे आ जाती है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, यानी मैटर की स्ट्रक्चर क्या है। यानी स्ट्रक्चर ऑफ मैटर भी जो है वो किस पे डिपेंड करता है, कंपोजिशन ऑफ मैटर पर। कंपोजिशन ऑफ मैटर में एटम्स जो हैं वो जब कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद वो क्या शेप जो है वो अडॉप्ट करते हैं, वो होती है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अब अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर की स्ट्रक्चर हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ इस तरह होगी। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 हमारे पास होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर फॉर्म में, और 2 जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन होता है अनपेयर्ड। अब अनपेयर्ड हाइड्रोजन का अनपेयर्ड और ऑक्सीजन का अनपेयर्ड जो है वो आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग फॉर्मेशन के जरिए जो है वो कंबाइन होते हैं, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, जिससे हमारे पास ये इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करें तो मैटर की 2 किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी से क्या मुराद है, वो प्रॉपर्टी जो मैटर की फिजिकल स्टेट को एक्सप्लेन करे, वो हमारे पास होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम वाटर को ही दोबारा कंसीडर कर लेते हैं, तो वाटर की जो है हमारे पास फिजिकल स्टेट क्या है, वाटर हमारे पास लिक्विड स्टेट में है, ये इसकी फर्स्ट हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा अगर हम देखें वाटर जो है कलरलेस है, इसका कोई रंग नहीं होता, तो कलरलेस इसकी सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है। और इसका जायका नहीं होता, टेस्टलेस है, ये इसकी थर्ड जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाती है। इसी तरह इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये इसकी फिजिकल स्टेट को ही एक्सप्लेन करती है। उसके बाद हम आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड्स अपॉन कंपोजिशन ऑफ मैटर, यानी ये मैटर की कंपोजिशन पर डिपेंड करती है कि मैटर जब बनता है, एटम्स जो हैं वो जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं। अगर हम वाटर की एग्जांपल देख लें तो वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन हुए तो उन्होंने वाटर बनाया। अब जब हम वाटर मॉलिक्यूल को डिकम्पोज कर देते हैं तो वाटर दोबारा अपने प्रीवियस एटम्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन एटम में। तो इसी तरह अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड, ये हमारे पास हम जानते हैं आप टेबल साल्ट है, कॉमन साल्ट है, और इसको जब इसकी फॉर्मेशन के बारे में हम डिटेल में नहीं जानते, ये हमारे पास NaCl है। जब इसको डिकम्पोज किया जाता है तो स्टूडेंट्स ये सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। उसके बाद आ जाते हैं रिएक्शंस ऑफ मैटर, मैटर के रिएक्शंस। अब हमने 2 जो है वो पीस ऑफ मैटर को जो है वो कंसीडर किया, वाटर और NaCl को। रिएक्शन ऑफ मैटर में हम देखेंगे कि ये जो पीस ऑफ मैटर वाटर या NaCl है, ये दूसरे सब्सटेंसेस के साथ जब केमिकली तौर पर कंबाइन होंगे तो क्या प्रोडक्ट्स हमें प्रोड्यूस करवाएंगे। रिएक्शन ऑफ मैटर में हम इस चीज़ को जो है वो स्टडी करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि केमिस्ट्री की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि केमिस्ट्री जो है, जैसे हम देखते हैं कि पेपर्स हैं, पेंट्स हैं, इसके अलावा प्लास्टिक्स है, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइज़र्स जो हैं, ये जो हमें नज़र आ रही हैं, ये सब के सब जो हैं ये एफर्ट्स हैं केमिस्ट की। तो इन्होंने, केमिस्ट्री ने हमें बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, ठीक है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन बींग्स के लिए जो है वो बहुत सी फैसिलिटीज़ जो हैं वो पैदा की हैं। लेकिन जहाँ इन्होंने फैसिलिटीज़ पैदा की हैं वहाँ कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी जो हैं वो छोड़े हैं, जिसका इंसानी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर मुरतब हो रहा है। तो अगर हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये बढ़ती हुई पॉपुलेशंस की जो है वो ज़रूरियात को पूरा कर रही हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज़ का जो जहरीला पानी है वो हमारे ज़मीनी पानी को कंडेमिनेट कर रहा है, और इसके अलावा इंडस्ट्री से निकलने वाला जहरीला धुआं जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल हो रहा है, जिससे हमारे एटमॉस्फेयर को में जो एयर है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह।